प्रिय आयुर्वेद जीवन शैली साधकों, आज की पीढ़ी बौद्धिक स्तर पर अति विकसित है। जीवन का महत्व जानती है, स्वास्थ्य का मूल्य समझती है और प्रकृति के नियम पर जीने की कला जानती है। समय के पथ पर जीने की कला समझने में सक्षम है। इसीलिए लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, संयमित जीवन जीते हैं, स्वयं के लिए समय निकालते हैं, घर में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, जागरूक होकर जीते हैं, समझ शक्ति का सदुपयोग करते हैं, माता पिता गुरु के मार्गदर्शन पर जीते हैं, संतुलित मनोदशा के लिए ध्यान करते हैं और सशक्त मनोदशा के लिए योग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की पीढ़ी रोगों से बचाव का उपाय करती है, तनाव से बचाव का उपाय करती है, हकमारी से दूर रहती है, गलत से दूरी और सही का निर्णय, भीड़ से दूरी और सत्संग जरूरी, माता पिता ही सब कुछ है, योग पर खर्चा करती है, दान करती है, ध्यान पर खर्चा करती है, दान करती है। आज की पीढ़ी न किसी के बहकावे में आती है और न किसी को बहकाती है। बस प्रकृति का नियम और समय का पथ और अति आवश्यक हुआ तो वैद्य से परामर्श। अपने आप को प्रकृति की शरण में रखकर जागरूक होकर जीती है। आज की पीढ़ी न किसी का कोई ऋण रखती है, न किसी पर कोई ऋण छोड़ती है, न झंझट, न चालाकी, न दिखावा, न लगाव, न तनाव, न दबाव, स्वयं की खोज ही सब कुछ मानती है। यही मनोदशा के कारण लोग स्वस्थ आयु, दीर्घायु, हितायु जीते हैं। समय मिला तो ध्यान करती है, समय मिला तो योग करती है, आयुर्वेद पर पठन मनन और चिंतन करती है। न तू की झंझट न मैं की झंझट, सम स्थिति में जीती है। न पकड़ न अकड़ न जकड़, जो करे सो भोगे। इसी पद्धति पर आज की पीढ़ी जीवन यापन कर रही है। आज की पीढ़ी जानती है कि अति विचार से अनिद्रा, तनाव और डिप्रेशन आता है। आज की पीढ़ी जानती है कि अति भोजन से अपच, कब्ज, कमजोरी आती है। अति बोलने से बेचैनी और घबराहट होती है। अति होशियारी से मति भ्रम होता है। अति कर्म से शारीरिक रोग होते हैं। असंतुलित भोजन से मोटापा होता है। झूठ और छल कपट से चक्कर आते हैं। प्रकृति विरुद्ध कर्म करने से अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठियावात जैसी बीमारी आती है। गलत खान पान से रक्तचाप आता है। गलत दिनचर्या से मधुमेह रोग आता है। सबको पता है, लेकिन फिर भी स्वयं पर नियंत्रण न होने से, सही जानकारी न होने से, सही कर्म न होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की पीढ़ी जानती है, गुरु बदलो या मंदिर बदलो या चिकित्सक बदलो या औषधि बदलो, लेकिन सबसे पहले अपने गुण बदलना है, अपने अवचेतन मन को बदलना है, अपनी मनोदशा को बदलना है। माना कि सरल नहीं है, माना कि कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ भी न होगा। मुफ्त में न तो मनोरंजन होता है, न पर्यटन होता है, न आनंद होता है, न उत्सव होते हैं। फिर बात तो मन की व्यवस्था की है, फिर बात तो मन के कर्म की है, फिर बात तो मन के विकार की है। उखाड़ फेंकने की मजदूरी तो देनी पड़ती है। लोभ, मोह, क्रोध छुड़ाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। नहीं तो खाओ गोली, निकालो बोली और चलने दो दिन की यात्रा। ऐसी स्थितियों को
आज की पीढ़ी भली भांति समझती है। आज के लिए बस